पर डायरेक्ट अटैक किया। अजय माकन ने केजरीवाल को देशद्रोही कहा, सत्ता के लिए महत्वाकांक्षी नेता तक कह दिया। केजरीवाल के खिलाफ कई पोस्टर तक जारी किए गए। इस पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। संदीप दीक्षित को बीजेपी का एजेंट करार दे दिया गया। अजय माकन और संदीप दीक्षित पर एक्शन लेने के लिए कहा गया। एक्शन नहीं लेने पर कांग्रेस को इंडी से बाहर करने की बात कही गई थी। यानी शुरुआत कांग्रेस ने की, जिसका जवाब आम आदमी पार्टी ने दिया। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता बीजेपी के कहने पर आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे हैं। सुनिए केजरीवाल को। कर लें, वो बस केस ही करने के लिए। वो बीजेपी उनको कहती है, वो तो बीजेपी का मोहरा है। बीजेपी कहती है चेस के अंदर एक कदम चल तो वो एक कदम चलता है, वो कहती है 2 कदम चल तो वो 2 कदम चलता है, वो कहते हैं राइट मुड़ जाओ तो वो राइट मुड़ जाता है, वो कहते हैं लेफ्ट मुड़ जाता है, वो कहते हैं केस करके आता वो केस करता है, वो कहते हैं इन आदमियों को खरीद लेते वो आदमी हो तो वो तो। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोलकर कांग्रेस फंस गई। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस के रवैये को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में चुनाव हुए, जहां कांग्रेस अकेले लड़ी। अखिलेश यादव और केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की कोशिश की, लेकिन सीटों पर बात नहीं बनी, और जिससे केजरीवाल और अखिलेश नाराज भी हुए थे। फिर महाराष्ट्र इलेक्शन में भी कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ने के लिए अड़ी रही, लेकिन 101 सीटों पर लड़ने के बाद भी कांग्रेस सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल शुरू से कहते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में 2015 से ही आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतती रही है। ऐसे में यह उम्मीद थी कि कांग्रेस दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस का दिल्ली में खाता तक नहीं खुला है। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस खुद अपना परफॉर्मेंस देखेगी और यह फैसला करेगी अपने गठबंधन की सलामती के लिए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। कांग्रेस यहां भी अड़ गई और दिल्ली चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरने का फैसला कर लिया। केजरीवाल पर हमले शुरू कर दिए गए, केजरीवाल पर आरोप लगाने शुरू कर दिए गए, और इसी के बाद इंडी गठबंधन में कांग्रेस किनारे होना शुरू हो गई। आप देखिए कैसे इंडी गठबंधन के दलों ने केजरीवाल को समर्थन देना शुरू कर दिया, जिससे इंडी गठबंधन के खत्म होने के संकेत मिलने लगे। संजय राउत ने कहा केजरीवाल को देशद्रोही नहीं कहना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि वो केजरीवाल के साथ खड़े हैं। टीएमसी ने कहा कि हम चाहते हैं कि केजरीवाल फिर से सीएम बने। तेजस्वी ने कहा इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विपक्षी एकजुट नहीं है। इंडी गठबंधन की पार्टियां एक तरह से कांग्रेस पर इंडी गठबंधन की बदहाली का ठीकरा फोड़ रही। उमर अब्दुल्ला ने तो यहां तक कह दिया कि अगर इतना कंफ्यूजन है तो इंडी गठबंधन को खत्म ही कर देना चाहिए। की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सर आप बहुत अच्छी, और बाद में हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि वो इंडी गठबंधन में अलग थलग हो गई है। इंडी गठबंधन को खत्म कर देने की बात आप देख रहे हैं नेता कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल को हराना मुश्किल है। कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि उनको लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल जीत जाएंगे। सुनिए पृथ्वीराज चौहान को। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहां केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रे में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता, लेकिन शायद वो नहीं होते दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ बैठ के शायद दिल्ली में क्या हो रहा है उसके बारे में ज्यादा कहना मुश्किल होगा। पृथ्वीराज चौहान के बयान पर कांग्रेस के अंदर हंगामा मच गया, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। वो चाहते थे कि दिल्ली में इंडी गठबंधन चुनाव लड़ता तो गठबंधन की जीत होती। इंडी गठबंधन की इस हालत पर विरोधी भी मजे ले रहे हैं। इंडी गठबंधन के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का काम नीतीश कुमार ने शुरू किया था। अब जेडीयू फिर से एनडीए का हिस्सा है और जेडीयू नेता इंडी गठबंधन पर हमला कर रहे हैं।
केसी त्यागी ने कहा कि इंडी गठबंधन से नीतीश कुमार जब बाहर आए थे ये तो तभी खत्म हो गया था, अब इंडी गठबंधन का अंतिम संस्कार हो गया है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। नीतीश कुमार जी के इंडिया गठबंधन से बाहर आने के बाद ये मृतप्राय था और अब इसका अंतिम संस्कार हो चुका है। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के सामने खड़े हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त करना चाहती है। इधर कांग्रेस के साथ केजरीवाल ने अपना हिसाब सेटल किया, कांग्रेस को इंडी गठबंधन में किनारे लगा दिया और उधर केजरीवाल ने दिल्ली में बीजेपी को घेरने के लिए नया दांव चल दिया। आज अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इस लेटर में दिल्ली के जाट समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की डिमांड है। केजरीवाल ने लिखा कि 10 साल पहले आपने दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने का वादा किया था, लेकिन आज तक केंद्र सरकार इस वादे को पूरा नहीं कर पाई है और इस वजह से दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जाट समाज के साथ बीजेपी की केंद्र सरकार 10 साल से धोखा कर रही है, कहा उन्होंने। दिल्ली में ओबीसी का दर्जा हासिल सभी जातियों को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाए, जिससे दिल्ली के जाट समाज को भी ओबीसी आरक्षण का फायदा मिल सके। केजरीवाल ने जाट आरक्षण का मुद्दा उठाया तो बीजेपी ने भी फौरन केजरीवाल पर पलटवार कर दिया। बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल को 10 साल जाटों की याद नहीं आई। सुनिए प्रवेश वर्मा को और फिर बताऊंगा कि दिल्ली में जाट वोट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आज इनको जब लगा है कि दिल्ली का देहात सारी आम आदमी पार्टी के खिलाफ में वोट कर रहा है, और दिल्ली देहात की जब मैं बात करता हूं तो खाली जाट नहीं, हमारे दिल्ली देहात में जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, यादव भी हैं, त्यागी भी हैं, राजपूत भाई भी हैं। आज वो सभी एक स्वर में ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को हमें उखाड़कर फेंक देना है। जाट समुदाय के आरक्षण के जरिए केजरीवाल जाट वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जाट मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न भी बताता हूं कि दिल्ली में किस पार्टी को जाट समाज का कितना वोट मिलता है। 2015 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 59% जाट वोट मिला था। आम आदमी पार्टी को 31% जाट वोट हासिल हुए थे और कांग्रेस को इसमें से 5% वोट गए थे। 2020 की विधानसभा में बीजेपी को 59%, आम आदमी पार्टी को 38% और कांग्रेस को 1% जाट वोट मिला। यानी भारतीय जनता पार्टी का जाट वोट इंटैक्ट रहा, बरकरार रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी को 7% ज्यादा वोट मिले। इस बार केजरीवाल और ज्यादा जाट वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में कई सीटें ऐसी हैं जहां जीत और हार में जाट वोटर्स की भूमिका निर्णायक है। दिल्ली में जाट मतदाताओं की संख्या करीब 10% है। जाट मतदाता संगठित होकर एक मुश्त वोट करते हैं। दिल्ली की 8 सीटों पर जाट मतदाताओं का प्रभाव है। दिल्ली के 60% गांवों में जाट वोटर्स का दबदबा है। जाट वोटर्स अन्य मतदाताओं को भी प्रभावित करते हैं। जीत और हार में जाट वोटर्स की भूमिका बड़ी अहम होती है। दिल्ली में जाट मतदाताओं की पहली पसंद बीजेपी रही है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी धीरे धीरे जाटों की पसंद बन रही है और केजरीवाल की पूरी कोशिश है कि जाट समाज का वोट बीजेपी से छिटक कर आम आदमी पार्टी की तरफ आ जाए। दूसरी तरफ दिल्ली में वोटर लिस्ट का मुद्दा, यह मुद्दा केजरीवाल लगातार उठा रहे हैं। आज केजरीवाल ने चुनाव आयोग पहुंचकर चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और इस दौरान केजरीवाल ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात की। केजरीवाल ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में 15 दिन में 13,000 नए वोटर कहां से आ गए, इसकी जांच होनी चाहिए। केजरीवाल ने चुनाव आयोग